नमस्कार एक बार फिर आप सभी लोगों का समझो साइंस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक नई शुरुआत करते हैं एक क्लास 11th के लिए। एक लिविंग बर्ड फर्स्ट चैप्टर आया है बायोलॉजी का, जो कि इस साल के मतलब कोई भी जो भी नीट एस्पिरेंट है वो भी कर सकता है, चाहे 25-26 चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो लिख दिया बस मैंने। आज हम पढ़ेंगे अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और उसका कुछ इंट्रोडक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को एक मोटिवेटिंग लाइन के साथ कि चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद दूसरों से की थी अब वो खुद से करते हैं। श्री राधे जी को प्रणाम करते हैं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के अंदर डाइवर्सिटी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो डाइवर्सिटी जो लिविंग वर्ल्ड की है वो क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर देखेंगे। ठीक, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइवर्सिटी है हम उसमें देखेंगे। ठीक, यस, सॉरी, जो प्लांट उसमें आता है स्पीसीज। जो स्पीसीज है इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर है स्पीसीज। जो स्पीसीज है वो 1.7 to 1.8 मिलियन हम जानते हैं, जो डिस्क्राइब हो चुकी है और भी आगे हो रही हैं, क्योंकि नहीं है। ठीक है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन, इनका अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक, अब इन प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ अलग अलग जगहों पे, जैसे कि इंडिया में हो गया, इंडिया के अंदर ही भोपाल में अलग अलग जगहों पे उनका अलग अलग नाम था। उन्हीं प्लांट्स का, उन्हीं एनिमल्स का, उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग नाम था। तो वेरी करता था, जो उनका लोकल नेम था एक, वो वेरी करता था। तो उससे क्या होती थी? कंफ्यूजन होती थी, क्योंकि एक जगह से दूसरा जगह जाता था, वहां पे उसका नाम बोलता तो उनको कंफ्यूजन होती थी। इसलिए क्या किया गया एक स्टैंडर्डाइज की हमें आवश्यकता हुई, डिमांड हुई, जिससे मस्ट हैव उसके वन स्पेसिफिक एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि वैलिड पूरे वर्ड के अंदर हो। उसी को बोला गया नोमेनक्लेचर। उसी को बोला गया नोमेनक्लेचर। ठीक है, उसी को बोला गया नोमेनक्लेचर। आगे बढ़ते, बिफोर नेमिंग करने से पहले वी नीड आइडेंटिफिकेशन। नेमिंग करने से पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ रूल्स। उसके कुछ रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं कि उसको कि किस तरीके से हमने क्लासिफाई किया, किस तरीके से हमने क्या किया, वो पढ़ते हैं आगे। इसके रूल्स हैं, फॉलो करना पड़ता है नेम के अकॉर्डिंग। एनिमल के लिए और प्लांट्स के लिए, एनिमल के लिए और प्लांट्स के लिए, ठीक। जो प्लांट्स है उनके लिए क्या ICBN बनाया गया। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और प्लांट्स। और जो जबकि जो एनिमल्स है उनके लिए बनाया गया ICZ, एंड जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर। बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो कार्लस लीनियस ने दिया था। ठीक है, जो वन बायोलॉजिकल नेम, वन ऑर्गेनिज्म, एक बायोलॉजिकल नेम एक ही ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो जो एक ही बायोलॉजिकल नेम दो लोगों का हो, है ना। तो आगे है, देखो, एक बायोलॉजिकल जो नेम है उसके दो वर्ड्स होते हैं। एक बायोलॉजिकल जो नेम है उसके दो वर्ड्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मैग्नीफेरा पहला वर्ड है और इंडिका सेकंड वर्ड है। ये किसका है? मैंगो का है। मैंगीफेरा किसका है? पहला वर्ड है और इंडिका सेकंड वर्ड है। ठीक, और जो लीनियस जो थर्ड वर्ड आता है वो क्या नेम डिस्क्राइब करता है? लीनियस, जिसने इस नेम को डिस्कवर किया है उसका नाम यहाँ पर आता है। ठीक है, जीनस, जैसे कि पहला जो वर्ड है वो इंडिकेट करता है जीनस को, जेनरिक नेम को, जो कि फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है। जो सेकंड वर्ड है वो स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट
इंडिकेट करता है। जो इन दोनों का फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है वो इसका जीनस का तो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और इंडिका का स्मॉल होना चाहिए, ये लिख रखा है। बायोलॉजिकल नेम आर इन लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, और इसको हम देखो कैसे लिखा गया, ये इटैलिक्स की फॉर्म में लिखा गया, इटैलिक्स की भाषा में। इसको अगर विदाउट इटैलिक्स लिखना है तो हमें हैंडरिटन फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखते हैं, उसके बीच में अंडरलाइन कर देते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका लिख के उसके बीच में हम क्या कर देते हैं, नीचे क्या लगा देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं अंडरलाइन से। नोट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि पेंथेरा एंड लियो है, पेंथेरा टिग्रिस है, जो कि लोयन, पेंथेरा लियो कौन होता है, लोयन, एंड पेंथेरा टिग्रिस क्या है, टाइगर। इसमें पेंथेरा और पेंथेरा, देखो पेंथेरा और पेंथेरा वर्ड सेम आ रहा है, तो क्या है जेनेरिक नेम, जो जेनेरिक, पेंथेरा पेंथेरा क्या है, जेनेरिक नेम, जो जेनेरिक नेम है वो क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इसके अंदर इलेक्स ग्लैब्रा एंड पाइनस ग्लैब्रा है। अब ये जो ग्लैब्रा सेम है, मतलब कि स्पेसिफिक एपिटेट भी सेम हो सकता है। नेम ऑफ द ऑथर, साइंटिस्ट का नेम और ऑथर का नेम जो होता है कम्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिटेट, स्पेसिफिक एपिटेट के बाद आता है, एब्रीविएशन की फॉर्म में आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन। इसकी जैसे मैंने ये ले ली, पोटैटो की क्लासिफिकेशन पूरी लिखी है, जैसे कैटेगरी है, किंगडम, ये सारा मैंने लिखा है। ये अभी आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आप नेक्स्ट जो प्लांट किंगडम चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। नोट पॉइंट देखते हैं। देखो क्लासिफिकेशन इज ए नॉट ए सिंगल स्टेप, एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये क्या है, प्रोसेस है, बट मल्टी स्टेप। सिंगल स्टेप प्रोसेस है जो कि क्या है, मल्टी स्टेप्स है। ईच स्टेप, हर एक स्टेप को क्या बोला जाता है, जिससे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक कैटेगरी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि किंगडम एक कैटेगरी है, फाइलम या डिवीजन एक कैटेगरी है। जो फाइलम होता है वो एनिमल के लिए होता है, डिवीजन मेरा प्लांट के लिए होता है। क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, ये सारी क्या है, कैटेगरीज है। ठीक है, और कुछ सब फैमिलीज भी होती है, सब ऑर्डर, सब क्लास भी होते हैं, वो उनको क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट कैटेगरी बोला जाता है। ठीक, ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी का अलग अलग एक एक टेक्सोन है। क्या है, टेक्सोन। ये जो राइट साइड में लिखा गया है ये सारे क्या है, टेक्सोन है। ठीक, क्या है, टेक्सोन। असेंडिंग ऑर्डर, देखो असेंडिंग ऑर्डर ऊपर से नीचे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे की फॉर्म में जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, मतलब स्पीसीज टू किंगडम, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, सॉरी गलत बता दिया मैंने। जो असेंडिंग ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे है, सॉरी ऊपर से नीचे है, उस वाले पार्ट को बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। उस वाले पार्ट को बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम क्या बोलेंगे, किंगडम टू स्पीसीज बोलेंगे। जो ऊपर से नीचे आएगा उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, किंगडम टू स्पीसीज। और जो मैंने यहाँ लिख रखा है स्पीसीज टू किंगडम, ये होता है मेरा कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जिसको हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। आगे कुछ सफिक्स का यूज किया जाता है हर कैटेगरी के लिए, जैसे AC हो गया, AC हो गया, AC हो गया। इन सब के लिए अगर AC कहीं दिख जाए तो वो फैमिली में आता है। ठीक, और एल्स दिख जाए तो वो मेरा किस में आता है, ऑर्डर में आता है। ए दिख जाए तो ये सारे क्लास में आता है, फाइटा का मतलब डिवीजन में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से इस सीरीज़ को मैं आगे कर सकता हूँ। अगर व्यूज़ नहीं होंगे तो फिर इस सीरीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। थैंक यू बच्चों।